अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाउ आर यू ऑल? फाइन मैम। तो आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है बेस्ड ऑन पावर। क्लियर? आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे, एक दो करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पावर है। पहले ही मैं दूंगी क्वेश्चन,
मैं वीडियो ऑन करूंगी, आप देखिएगा। तो क्या हो क्वेश्चन है, पहले ही आपकी एनसीईआरटी बुक के रिलेटेड मैंने खुद अपने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। एनसीईआरटी सिलेबस के रिलेटेड मैंने, आप कल को बोलोगे मैम आपने अपनी ही न्यूमेरिकल्स, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक है। ए बॉडी, ध्यान से देखना, ए बॉडी डज 20 joules of work in 5 seconds. What is its power? पहले मैंने सिंपल ये दी न्यूमेरिकल, ये बोलता है एक बॉडी है जिसने 20 जूल ऑफ वर्क की इन 5 सेकेंड्स, इसने 20 जूल ऑफ वर्क किया इन 5 सेकेंड्स, इसका पावर क्या, व्हाट इज इट्स पावर। तो हमें क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है ना, पावर को कैलकुलेट। हम क्या आंसर सोल्यूशन लिखेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन में पावर किस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने कल फॉर्मूला दिखाई आपको कल वाले लेक्चर पे। पावर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही थी ना कल फॉर्मूला, वर्क बाय टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट क्या मैंने बोला था, जूल होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड्स। 20 जूल वहीं से है पावर। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ वर्क एंड टाइम का। वर्क किसके बराबर है, 20 जूल, टाइम कितना है, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, क्वेश्चन के हिसाब से जूल बाय सेकेंड्स में होता है ना ऐसा यूनिट्स, जूल और सेकेंड, दैट मीन्स जूल भी दिया है 20 जूल, सेकेंड टाइम भी दिया है 5 सेकेंड्स। ठीक, अब हम करेंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन द अबोव इक्वेशन। ठीक, अबोव इक्वेशन जो थी ना ये वाली, ये जो इक्वेशन थी ना, ये हमने कल दिखाई कैसे होता है पावर वर्क बाय टाइम के बराबर, वो मैंने आपको कल दिखाया। अबोव इक्वेशन या अबोव फॉर्मूला, we get power equivalent to 20 joule divided by 5 seconds। ठीक, यहां तक समझ आया। पावर इक्वल, पावर का वैल्यू हमें कैलकुलेट कर, इसलिए मैंने लिखा पावर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। पावर की फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड। वर्क का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 20 जूल्स, टाइम का 5 सेकेंड्स। अब हम यही वैल्यूज करेंगे ना वर्क और टाइम का, इस इक्वेशन में वैल्यू देंगे। तो वहां से क्या निकला, 20 डिवाइड बाई 5, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, दैट मीन पावर का वैल्यू क्या निकला हमें 20, सॉरी 4 निकला ना कैंसलेशन करके, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20। ठीक, तो 4 जूल पर सेकेंड, यही है ना फॉर्मूला पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर। तो पावर इक्वल टू 4 वाट। ठीक, 1 जूल पर सेकेंड किसके, 1 वाट के बराबर। पावर का वैल्यू क्या होगा फिर 4 वाट, ये है पावर का वैल्यू। सो हमने पावर का वैल्यू कैलकुलेट किया, वो क्या है 4 वाट। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन, इस न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन। बॉडी डज 20 जूल, जूल का मतलब है वर्क, वर्क हो एनर्जी हो वो सेम है। तो इन 5 सेकेंड, सेकेंड्स में मैंने आपको बोला पावर की डेफिनेशन है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क इसमें ऐसा यूनिट का क्या है वर्क का, जूल, और टाइम क्या है सेकंड, दैट मीन जूल भी दिया है, सेकंड भी दिया है, वर्क डन भी दी है, सेकंड भी है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब मैम बोलेंगे मैम ये इक्वेशन कहाँ से लाई, वो मैंने आपको कल के लेक्चर में दिखाई। पावर होती है बराबर वर्क डन बाय टाइम। जैसे हम वर्क डन निकालते हैं, पहले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे फिर वैल्यूज देते हैं, टाइम में डिफरेंस भी वो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, पावर कैसे वर्क डन बाय टाइम होता है।
तो हमने ये वैल्यूज पुट किए इस इक्वेशन में, तो वहां से हमें 20/5 निकला, 20 जूल 5 सेकेंड, इनकी कैंसिलेशन की 4 जूल पर सेकेंड निकला। 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? ये जूल्स पर सेकेंड मैंने कन्वर्ट किया वॉट, वो क्योंकि 1 जूल पर सेकेंड होता है 1 वाट के बराबर, सो पावर इज इक्वल टू 4 वाट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? से यस और नो? यस मैम। क्लियर हो गया? क्लियर होगा? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। So the power of this body is 4 watt. So the power of this body is 4 watt. Clear? यहाँ आप लिख सकते हो, thus the power of this body is 4 watt. Clear? हो गया ये कवर। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी न्यूमेरिकल लिखेंगे। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ा सा ये डाइवर्ट करता है माइंड। व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप? What is the power of a pump which takes 10, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स टू, मैं दिखाऊंगी बाद में बेटा, आप तब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 100 kg of water tank situated at a height of 20 meter, क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में ग्रेविटेशन दिया है 10 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप विच टेक्स 10 seconds टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ग्राउंड पे एक पंप है, जैसे आपके घर में वाटर मोटर होता है ना, यूज ऐसे आब छुखाला लिफ्ट करा फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 3 floors 2 floors, जो लिफ्ट करता है। आप समझिए पंप है एज मोटर। क्या है? ये मोटर टाइप है, ये जिसको हम पंप बोलते हैं। ये ग्राउंड पे है, ये क्या करता है, ऊपर 100 kg का वाटर टैंक है, इसमें वाटर खुद रहता है 100 kg। क्या रहता है? 100 kg वाटर टैंक। ये लिफ्ट करता है, ये पंप जो है ना, ये जो मोटर है ना, ये जो पंप है ना, ये लिफ्ट करता है वाटर 20 मीटर हाइट तक। क्या करता है? 20 मीटर हाइट तक। कितने सेकेंड्स में? 10 सेकेंड्स में। दैट मीन्स इस टैंक की क्या कैपेसिटी है? 100 kg वाटर इसमें अब रहता है इस टैंक में। ये पंप ये हाइट 20 मीटर हाइट बैठे ग्राउंड से लेकर 20 मीटर हाइट तक ये वाटर लिफ्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाटर लिफ्ट करता है फ्रॉम ग्राउंड टू 20 मीटर हाइट। ये इसकी हाइट है 20 मीटर। यानी कि एक पंप है ग्राउंड पे जो पानी लेता है अप टू द हाइट ऑफ 20 मीटर्स। क्लियर? और वो किस में स्टोर होता है? टैंक में। टैंक का वॉल्यूम कितना है? वो कितना स्टोर करता है पानी? 100 kg 100 kg वाटर वो ये करता है स्टोर। इस टैंक में पानी कितना स्टोर रहता है? 100 kg। ठीक, हम क्या करेंगे, एक तो हम पहले ही करेंगे पंप को ग्राउंड से लेकर किसी हाइट तक जाना है ना, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको ये निकालेंगे। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द पंप लिफ्टिंग वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमें पहले कैलकुलेट करना है वर्क डन, कितनी की काम किया, कितना वर्क डन किया इस पंप ने लिफ्ट वाटर करने के लिए अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ये पंप कहाँ पे है? ग्राउंड पे है ना, यहाँ पे अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा ना इस ग्राउंड का। हमें पहले वर्क डन निकालना है इस पंप का जो वाटर लिफ्ट करता है 20 मीटर हाइट तक, क्या अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। क्लियर हो गया क्वेश्चन?
मैं और रिपीट करूंगी क्वेश्चन। हमें वाटर पंप है ग्राउंड में, वो कितना ऊपर वो पानी लिफ्ट करता है अप टू द हाइट ऑफ 20 मीटर्स, और टैंक में स्टोर होता है पानी 100 केजी। क्लियर। हम पहले वर्क डन कर निकालेंगे, किसका? पंप का वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि वो लिफ्ट करता है, वो ये वाटर लिफ्ट करता है, वाटर वो कैरी करता है वाटर अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये पंप है ना ग्राउंड पे, तो वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, मगर ये लिफ्ट करता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट ये जाता है, लिफ्ट करता है वाटर। इसलिए हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है वर्क डन ऑफ द पंप। क्या करेंगे हम पहले क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे फोर्स ऑफ फर्स्ट। आपको दिख रहा है ना? First, we will calculate force, or we will calculate work done. मैंने बोला work done by the pump. Pump lifting water against फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बोलो वर्क डन किसके बराबर होता है? वो मैंने कल बोला आपको, वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोला कि नहीं? फोर्स इनटू वर्क डन होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो आपने पहले ही पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में। फर्स्ट वो हम जो ये पंप है ना ग्राउंड के पास, हम इसकी वर्क डन निकालेंगे जो ये पानी लिफ्ट करता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो मैंने रखा फोर्स इनटू ग्रेविटी। फोर्स किसके बराबर होता है? m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी होता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है इसका? मास ऑफ वाटर कितना है? इसी का निकालना है ना मास ऑफ वाटर। वो मैंने बोला ना कितना है, 100 केजी है ना, 100 केजी टैंक, उसमें कितना पानी रहता है? मास ऑफ वाटर कितना है, कितना स्टोर रहता है पानी? 100 केजी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? वो दी है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में दी है 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वहीं से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मास भी है। अब ये करेंगे अप्लाई इस वर्क डन के फॉर्मूला में। वर्क डन इज इक्वल टू एक तो m इंटू जी इंटू एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। m इंटू जी 100 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितना का, हाइट कितनी का कवर करता है? 20 मीटर करता है ना ये, फ्रॉम ग्राउंड टू ये इस टैंक तक कितनी हाइट करता है? 20। देखो पहले मास ऑफ वाटर 100, मैंने बोला ना यहाँ पे 100 ये स्टोर करता है वाटर, दैट मीन्स मास ऑफ वाटर है 100। हाइट कितनी कवर करता है? दैट मीन्स डिस्टेंस कितनी ये कवर करता है ग्राउंड से लेकर इस हाइट तक? 20 मीटर। हाइट भी निकली। फोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहीं से क्वेश्चन में दे के है, तो मैंने इनको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करके वहां पे आता है 20,000। क्या आता है? 20,000 जूल। क्या आता है? जूल। वर्क डन होता है ना जूल। वो दैट मीन्स हमें वर्क डन निकला इस पंप का जो लिफ्ट करता है वाटर अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टाइम कितना है क्वेश्चन में देखे जरा, आप क्वेश्चन पढ़िए। टाइम विच टेक्स 10 सेकेंड्स है ना, 10 सेकेंड्स वहीं से। अब हम पावर निकालेंगे, क्योंकि हमें पावर निकालना है। पावर की फॉर्मूला क्या है? वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, है ना। वर्क डन यहाँ से निकली 20,000, किया अप्लाई 20,000। टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स है ना, 10 सेकेंड्स। इस जीरो को और इस जीरो को कैंसिल हो जाएगा ना। वीडियो दिख रहा है मेरा? नो मैम। ये जो
देखो यहाँ पे ये यहाँ तक समझ आया। 100 किसका हमने मास ऑफ वाटर रखा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 10 है, क्वेश्चन में दे के है, मीटर सेकंड स्क्वायर वो दे के है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये इस अकॉर्डिंग मैंने इस एफ को कन्वर्ट किया एम जी, क्योंकि फोर्स किसके बराबर, मास इनटू ग्रेविटेशन, यही फॉर्मूला वर्क डन की फॉर्मूला लिखी। एफ के बदले एम इंटू जी, एम इंटू जी एफ के बदले, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितनी है 20 फ्रॉम पंप टू लेकर इस टैंक तक कितनी डिस्टेंस है 20, वहां से निकला 20,000 जूल वर्क डन। अब हम अप्लाई करेंगे पावर की ये फॉर्मूला में वर्क का और टाइम का, क्योंकि टाइम भी क्वेश्चन में ही दिया है। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, वहां पे पावर किसके बराबर निकलेगा 2000 क्या निकला 2000 हमें पर, क्योंकि ये 0 और ये 0 कैंसिल, वहां से क्या निकला 2000, क्या निकला 2000 पावर किस में होता है कन्वर्ट, वाट जूल पर सेकंड है ना, इसका जूल पर सेकंड मैंने बोला 1 जूल पर सेकंड होता है बराबर वाट के बराबर 20 वाट। मगर ये जो पावर का वैल्यू है ना ये बहुत ज्यादा है, हम इसको किलो वाट्स में कन्वर्ट करेंगे। जब पावर का वैल्यू ज्यादा में निकलता है ना तो हम इसको किलो वाट्स में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता होनी चाहिए 1 किलो वाट किसके बराबर होता है 1000 वाट के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 वाट को, इस 2000 को पावर, इस वाट को कन्वर्ट करेंगे किलो वाट्स में। तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 1000, क्या करना है डिवाइड बाई 1000, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, वहां से पावर क्या निकलेगा 2 किलोवाट, क्या निकला, क्योंकि 1 किलोवाट होता है 1000, तो हमें ये वाट कन्वर्ट करना है, तो ये 2000 डिवाइड बाई 1000 आएगा। आया समझ। जब अगर हमें इस किलोवाट को चेंज करना है तब इनटू 1000 करना है, ये किलोवाट को जब चेंज करना है वाट में तब इनटू 1000 करना होता है, जब डिवाइड ये वाट को चेंज करना होता है किलो तब डिवाइड बाई 1000, ये याद रखना हमेशा। जब किलोवाट को चेंज करना होता है ना वाट में तब इनटू 1000 लगेगा, जब वाट को करना होता है चेंज किलोवाट्स में तब डिवाइड बाई 1000 लगेगा। क्लियर, क्लियर हो गया। तो इससे हमें कैलकुलेट हो गया पावर का वैल्यू। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल। Yes, ma'am. क्लियर, कोई कंफ्यूजन। व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप, और वापस बोलूंगी, विच टेक्स 10 सेकेंड्स to lift 100 kg of water tank situated at a height of 20 meters, where वहां पे गिवन भी दिया है क्वेश्चन में g इक्वलेंट 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि g मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय द पंप, इस पंप ने कितना काम किया इस लिफ्ट कर पानी को लिफ्ट करने के लिए अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वर्क डन आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके बराबर होता है एम इंटू जी, दिया एम। मास ऑफ वाटर कितना है, अब हमने वर्क डन लिखा एम इंटू जी, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है बराबर, जो ये यहाँ आपको समझना है, यहाँ क्या किया मैम ने, देखो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो मैंने आपको कल दिखाया है। फोर्स अगर किसके बराबर एम इंटू जी, एम इंटू जी, दैट मीन्स इसी फॉर्मूला में फोर्स के बदले लिख सकते हैं एम इंटू जी, लिखा एम इंटू जी, डब्ल्यू इक्वल एम इंटू जी इंटू एस। मगर मास ऑफ वाटर कितना है 100, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और हाइट कितनी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हाइट डिस्टेंस कितनी की इसने पंप से लेकर टैंक तक 20, फिर 100 इंटू 10 इंटू 20 वो होता है 20,000 जूल। तो वर्क डन, अब हमें पावर कैलकुलेट, वर्क डन हो गया कैलकुलेट, अब हमें पावर, क्योंकि पावर निकालने के लिए हमें वर्क भी होना चाहिए और टाइम भी गिवन होता है। टाइम गिवन था क्वेश्चन में मगर वर्क डन नहीं निकाल के, इसलिए पहले हमने कैलकुलेट किया वर्क डन, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ टाइम दिया था 10 सेकेंड्स, 100 kg वाटर स्टोर करता था, 20 मीटर हाइट थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू वर्क डन नहीं दिया था, इसलिए फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया वर्क डन
बाई पंप। अब हमें पावर का वैल्यू होता है वर्क डन 20,000 और यहाँ से 10 टाइम का है। क्लियर? तो हम ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए, 2000 वाट हमें पावर निकला। जो ये 2000 है ना, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है पावर का। इसको हमें कम वैल्यू निकालने के लिए वाट को कन्वर्ट करना होता है किलोवाट। जब वाट को हम किलोवाट करते हैं कन्वर्ट, तब हमें डिवाइड बाई 1000 करना है। हमने 2000 को डिवाइड बाई 1000 किया, वहां से 2 निकला किलोवाट। 2 किलोवाट ये सबसे छोटा वैल्यू है पावर का। ये बड़ा वैल्यू था, ये छोटा वैल्यू। अगर इससे आपका पावर कैलकुलेट हो गया। समझ आया? Yes, ma'am. अब मैं कल और न्यूमेरिकल्स इसी के रिलेटेड पढ़ाऊंगी, तो आपको इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्लियर हो गया? इसमें सारा कुछ पढ़ा है ना? Yes, ma'am. इसमें बोलिए, नीचे रिप्लाई कीजिए। इसमें Yes, सारा ma'am. कुछ तो कल मैं और न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगी Okay, ma'am. इंशाल्लाह। मंडे भी यही कैरी ऑन करेंगे। तो आप मुझे बोलिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर। मैम ने वर्क, पावर और एनर्जी की ये वर्क, एनर्जी एंड पावर की पीडीएफ फाइल भेजी है। से यस और नो? मैम ने वर्क, पावर और एनर्जी की पीडीएफ फाइल भेजी है कि नहीं? एग्जाम बोलो ना मुसाब। मुसाब, कनीज, No, फातिमा, रोल ma'am. नंबर 2। आप बोलिए, आपको मिली है इसकी पीडीएफ फाइल? नहीं मिली है? चलो मैं भेजूंगी। तो कल हम इस ठीक है ना? समझ मैम, आपकी आवाज ये रुक रही है। ज़हूर, जरा आप मुझे मैसेज लिखिए, मिली है पीडीएफ फाइल कि नहीं?
कनीज बेटा, आप देखिए मैंने ये अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है, आप मैंने मैसेज में लिखी, आप देखिए मैंने बोला भेजी है पीडीएफ फाइल वर्क एनर्जी एंड पावर की मैम ने, से यस और नो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।